हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोरिया। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज थ्रू दिस प्रोसेस ओनली द photosynthesis, that is the product of photosynthesis, moves from the site of synthesis to the site of storage, which is usually a non-green part. ठीक है, देखिए जितने भी प्लांट बॉडी में ग्रीन पार्ट है, लीव्स, द स्टेम, ठीक है, अगर स्टेम ग्रीन है जैसे हर्बेशियस प्लांट में होती है, ठीक है, वहां तो बड़े प्यार से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, फूड मटेरियल वहां बन जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट पार्ट विच इज अंडरग्राउंड, विच इज नॉन ग्रीन, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन अपना बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करती है। तो शुरू करते हैं, ट्रांसलोकेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। ट्रांसलोकेशन शुरू होता है ग्रीन पार्ट में जिसको कि हम कहते हैं सोर्स, एंड खत्म होता है स्टोरेज वाले पार्ट में जिसको कि हम कहते हैं सिंक। सोर्स से शुरू होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा। फोटोसिंथेसिस से हमें मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सेल टू सेल अप टू द वेस्कुलर टिश्यू, लाइक अस, जैसे हमारे में ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड ए सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, वेस्कुलर सिस्टम। वैसे ही सिमिलरली प्लांट्स में भी वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि बना हुआ होता है फ्लोएम एंड जाइलम का। फ्लोएम जिसमें कि मेनली फूड कंपाउंड या कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, हार्मोन्स, सिग्नल्स एंड इम्यून कंपाउंड, ये सब ट्रेवल करते हैं। जाइलम इसका काउंटर पार्ट है जिसमें कि पानी मूव करता है, ठीक है, और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, अभी देखने वाले हैं। तो इन दोनों के थ्रू ट्रांसलोकेशन फाइनली होता है और मेनली होता है फ्लोएम्स के द्वारा, क्योंकि फ्लोएम का एक कंपाउंड है फ्लोएम सीव ट्यूब, जिसमें कि ये कंपाउंड मूव करता है। तो यहाँ पे अगर सिंथेसिस हुई है, फोटोसिंथेसिस द्वारा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण, तो उसे अल्टीमेटली यहाँ तक आना होगा, है ना। यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले वो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है एंड फाइनली इट रीचेस इन हियर इन दिस blue cell. This blue cell is nothing, it is companion cell. In angiosperm, I am talking about angiosperm, mind it, okay? In angiosperm, companion cell तक आया। Companion cell are the sister cell of this seed tube member. Why I am saying so? Because a parent, इनके जो parent थे, they are same. That's why they are called as sister cell. Another important function of companion cell that it controls the physiological function of all the seed tube members, because on maturity seed tube members loses their nuclei and other important organelle. थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म रह जाता है जो कि पेरिफेरल रीजन में ही रहता है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स बचते हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन का ये सारा रिमोट कंट्रोल ही कंपेनियन सेल को दे देता है। अब कंपेनियन सेल दो काम कर रही है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बने वो कंपेनियन सेल में आए, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये किस में जाएंगे, फ्लोएम सीव ट्यूब में जाएंगे। अब यहाँ से ये कंपेनियन सेल उसका सारा फिजियोलॉजी कंट्रोल करती है। अब जैसे ही फ्लोएम में आ गए, फ्लोएम सीव ट्यूब में मान लीजिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, एट दिस साइड सेल नंबर 1 यहाँ पे आ गए हैं। नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू एक ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली ऑस्मोटिक बैलेंस जैसे ही बनता है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेन काम है कि मोर एंड मोर शुगर को अपने अंदर लेके आना, ठीक है, लाइक यहां से यहां पे ज्यादा से ज्यादा शुगर को खींचने की कोशिश की जाएगी। तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, ये तो हमें मालूम ही है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लोडिंग। ना अब कंडीशन यहाँ पे हाइपरटोनिक बन चुकी है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द शुगर कंपाउंड, इट इज ऑलरेडी वहां पे जो आपके दूसरे हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, वो भी ऑलरेडी उपस्थित थे साइटोप्लाज्म में। अब क्या हुआ है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए हैं फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, तो अब कंडीशन बहुत हाइपरटोनिक बन चुकी है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद सुक्रोज एंटर्स इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब एंड नाउ द फ्लोएम सैप हैज बिकम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होते साथ ही सिग्नल जाता है पैरेलली रनिंग जाइलम वेसल्स को, जो कि जाइलम टिश्यू का पार्ट है, वहां से वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम जाइलम बाय एंडोस्मोसिस। यहाँ पे वाटर एंटर होता है,
अब कंडीशन थोड़ी बेटर है, बट यहां जहां पे कि अभी भी लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, या मान लीजिए यहां तक हमें पहुंचाना है, यहां बहुत लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहां रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मूवमेंट की जरूरत है, तो अब क्या होगा, फ्लोएम सेप फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर साइड पे मूव करना शुरू होगा। ठीक है, यहां से यहां ये ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते 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 फाइनली यहां तक पहुंचेगा। Now initially again diffusion, by diffusion it will takes place. Now at a certain point जहां पे कि बैलेंस आ गया है, again the active transport comes in action at the site of sink, जिससे कि more and more organic compound को लिया जा सके सिंक वाली साइड पे। So this process is called as loading, unloading. लोडिंग में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने काम किया था और अनलोडिंग में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है। अब रिमेनिंग जो वाटर है यहाँ पे वो वापस से मूव कर जाता है जाइलम वेसल्स में। सो दिस इज हाउ ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। नाउ एक चीज और इंपॉर्टेंट है सीव ट्यूब के एनाटॉमी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सीव ट्यूब के बीच बीच में मैंने कुछ ये ब्राउन कलर के inclined structure बनाए हैं। These inclined structure are nothing, they are the transverse cell wall। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर कैसे हैं, ऐसे एक ऊपर एक स्टैक फॉर्म में है, इनकी वॉल जो है ना थोड़ी इंक्लाइंड रहती है। एंड विद टाइम द प्लाज्मोडेस्माटा जो कि इस वॉल में प्रेजेंट थे, सेल वॉल में प्रेजेंट थे, वो थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड एज पोर्स। दैट मीन्स इन द ट्रांसवर्स सेल वॉल वी हैव सो मेनी पोर्स। नाउ दिस pore containing cell wall, transverse cell wall, is called as sieve plate. Sieve plate is a feature of angiosperm only. Okay, now the sieve plate having so many pores. Pores का यही काम है, एक तो easily transport हो पाए, translocation हो पाए। दूसरा काम ये है कि at the time of biotic abiotic stress, मतलब animal grazing हो गई, winter season आ गया, या कोई और मैकेनिकल इंजरी हो गई, तो उस केस में ये पोर्स में ना, ये मान लीजिए ये ट्रांसवर्स वॉल है, इस पोर में डिपोजिशन ऑफ किसका हो जाता है, एक पॉलीसेकेराइड जिसको कि हम कहते हैं कैलोज डिपॉजिट कर जाता है और इसका ल्यूमेन और पतला कर देता है इन पोर्स का। ठीक है, कैलोज डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगा, ल्यूमेन पतला होने का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लीजिए से हमें इंजरी हुई है, हमें इंजरी होती है, तुरंत ही क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि मोर ब्लड लॉस ना हो। सिमिलरली कैलोज काम करता है, कैलोज पोर कम कर दे, साइज कम कर देता है कि सो दैट कंटिन्यूटी मेंटेन ना रहे फ्लोएम सैप की, नहीं तो प्लांट अल्टीमेटली गेट डाइज। अगर कंटिन्यूसली फ्लोएम सैप अगर यहाँ से टूटा है प्लांट और यहाँ से फ्लोएम सैप की पोर्स अगर कंटिन्यूस हैं तो रिलीज होता जाएगा पूरा फ्लोएम सैप और प्लांट तो अल्टीमेटली मर जाएगा। दैट्स व्हाई कैलोज गेट डिपॉजिटेड तुरंत ही वहां पे जहाँ पे की इंजरी हुई है या ग्रेजिंग हुई है। या फिर विंटर कंडीशन में भी सेम यही कैलोज काम करता है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे बायोटिक स्ट्रेस काम कर रहा होता है। प्लांट को सर्वाइवल के लिए कैलोज अगेन पोर्स को ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।